Good morning, students. Welcome back. We are discussing the Russian Revolution, and now in this video, we'll discuss some more topics from this Russian Revolution. To begin with, we'll start with making of a socialist society. Bolsheviks ने जो रशिया के अंदर रेड, व्हाइट एंड ग्रीन 3 पार्टियां बनी थी, तो इनके अंदर जो आंदोलन हो रहे थे, उन आंदोलनों की वजह से आम जनता अब बोल्शेविक्स के विरोध में होने लगी थी। कुछ जगह तो बोल्शेविक्स जीत रहे थे, लेकिन कुछ जगह बोल्शेविक्स अपनी ही बात को मनवाने के लिए अपने लोगों को पकड़कर मार रहे थे, जिसकी वजह से जनता को यह समझ में नहीं आ रहा था कि हकीकत में बोल्शेविक्स चाहते क्या है। तो उन्होंने काफी सारे आंदोलन करने शुरू किए और धीरे धीरे जो बोल्शेविक्स को इंपॉर्टेंस मिल रही थी वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई। अब किस तरह से एक समाजवादी समाज की स्थापना की गई, सोशलिस्ट सोसाइटी की स्थापना की गई, या क्या हुआ था, दैट वी आर गोइंग टू रीड थ्रू दिस वीडियो। मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, एक समाजवादी समाज की स्थापना करना। ड्यूरिंग द सिविल वॉर द बोल्शेविक्स केप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स नेशनलाइज्ड। सिविल वॉर के दौरान बोल्शेविक्स ने सारे उद्योग और बैंकों को नेशनलाइज या सरकारी बनाकर रखा। They permitted peasants to cultivate the land that had been socialized. Bolsheviks used confiscated land to demonstrate what collective work could be. किसानों को उन्होंने खेती करने की इजाजत दे दी और साथ ही साथ ये भी जनता को दिखाने लगे कि अगर आप मिलजुल कर खेती करते हो तो आपको क्या फायदा हो सकता है। A process of centralized planning was introduced. Officials assessed how the economy could work and set targets for a 5-year period. On this basis, they made the 5-year plans. The government fixed all prices to promote industrial growth during the first two plans, 1927-32 and 33-38. Centralized planning led to economic growth. Industrial production increased between 29 and 33 by 100% in case of oil, coal and steel. New factory cities came into being. बैंक्स और इंडस्ट्रीज का तो नेशनलाइजेशन हो ही रहा था, साथ ही साथ काफी सारे सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग भी शुरू की गई। 5-ईयर प्लान्स की स्थापना की गई, जिन 5-ईयर प्लान्स की वजह से देश के अंदर काफी सारे प्रगति के कार्य भी हुए। 1927-32 और 1933 से 38 तक के जो दो अलग अलग 5-ईयर प्लान्स हुए थे, उनके माध्यम से या उनकी वजह से ऑयल, कोल और स्टील के प्रोडक्शन में 100% बढ़ोतरी हुई और इसका नतीजा ये आया कि बहुत सारी नई फैक्ट्रियां बनने लगी और नई फैक्ट्रीज के पास में बस्तियां बसने लगी। However, rapid construction led to poor working conditions. In the city of Magnitox, the construction of steel plant was achieved in 3 years. Workers lived hard lives and the result was 550 stoppages of work in the first year alone. In living quarters, in winter time at 40 degrees below, people had to climb down from 4th floor and dash across the street in order to go to the toilet. अब क्योंकि औद्योगिकरण बढ़ रहा था, नई नई फैक्ट्रीज खुल रही थी, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो फैक्ट्रीज के आसपास बस्तियां बन रही थी वो बहुत ही कम सुविधाएं प्रदान कर रही थी। कुछ जगह तो ऐसा हो रहा था कि मजदूरों को सही ढंग से काम करने की जगहों पर फैसिलिटीज नहीं मिल रही थी। इसी वजह से पहले ही साल में 550 बार हड़तालें होती। साथ ही साथ ऐसी जगहों पर मजदूर रह रहे थे जहां पर 40 डिग्री टेम्परेचर के अंदर मजदूरों को चौथी बिल्डिंग से आधी रात को नीचे उतरकर आना पड़ता था और गली के दूसरे कोने पर जाकर वो टॉयलेट का इस्तेमाल कर सकते थे। मतलब ये कि वो बहुत ही कठोर जीवन जी रहे थे। An extended schooling system developed and arrangements were made for factory workers and peasants to enter universities. Creches were established in factories for the children of women workers. Cheap public health care was published. Modern living quarters were set up for the workers. The effect of all this was uneven, though since government resources were limited. कुछ जगहों पर मजदूरों के लिए काफी सारे काम भी किए जाने लगे, लेकिन वो इतने ज्यादा नहीं थे
तो वो पूरी तरह से मजदूरों को सुविधाएं प्रदान नहीं कर रहे थे। सरकार ने काफ़ी सारे सुविधाएं मजदूरों को प्रदान की ताकि वो यूनिवर्सिटीज़ में जाकर पढ़ाई कर सकें। जो औरतें मजदूरी कर रही थी उनके बच्चों को रखने के लिए वहाँ पर क्रैचेस खोले गए ताकि बच्चे वहीं पर उनकी निगरानी में रह पाएँ। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ऐसी सुविधाएं दी गई, लेकिन ये काम उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा था जितनी अच्छी तरह से होना चाहिए था। इसकी वजह से जो सुविधाएं प्रदान की गई वो सुविधाएं संपूर्ण जनता का भला नहीं कर पा रही। नाउ द नेक्स्ट इज स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। स्टालिनिज्म क्या था, कलेक्टिवाइजेशन का प्रोसेस क्या था? स्टालिन खुद एक बोल्शेविक पार्टी का वर्कर था। उसने जनता के भले के लिए किस तरह से काम किए, क्या वाकई में जनता का भला होता है, ये हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। द पीरियड ऑफ अर्ली प्लान्ड इकोनॉमी वॉज लिंक्ड टू द डिजास्टर्स ऑफ कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जो प्लान्ड इकोनॉमी की शुरुआत हुई थी वो इस वजह से हुई थी ताकि जो एग्रीकल्चर है उसे एकजुट करके और जनता किसानों के लिए किया जा सके ताकि आम जनता का भला हो सके। By 2728, the towns in Soviet Russia were facing an acute problem of grain supply. 1927-28 आते आते जो रशिया के टाउन्स है वहां पर अनाज की सप्लाई को लेकर बहुत प्रॉब्लम होने लगी, मतलब डिमांड पूरी नहीं हो पा रही। The government fixed prices at which grain must be sold, but the peasant refused to sell their grain to government buyers at these prices. सरकार एक कीमत तय कर देती है कि इस कीमत पर किसान अपना अनाज सरकार को बेचेगा, लेकिन वो कीमत बहुत कम थी, इसलिए किसान सरकार को वो अनाज बेचना नहीं चाहते। Stalin, who headed the party after the death of Lenin, introduced firm emergency measures. लेनिन की मौत के बाद में बोल्शेविक पार्टी का लीडर स्टालिन बनता है और ये किसानों के हित के बारे में सोचते हुए उसने काफी सारे काम किए थे। He believed that rich peasants and traders in countryside were holding stocks in hope of higher prices. Speculation had to be stopped and supplies confiscated. उसे ये लग रहा था कि जो बड़े किसान थे या बड़े जो व्यापारी थे वो पैसा बढ़ाने के चक्कर में अनाजों का भंडारण कर रहे हैं, तो उसने इस चीज के खिलाफ काम किया। In 1928, party members toured the grain producing areas, supervising enforced grain collection and raiding kulaks, the name for well-to-do peasants. अब कुल्लक्स थे, कुल्लक्स मतलब अमीर किसान थे या अमीर व्यापारी थे जो अपने घरों में अनाज का भंडारण कर रहे थे। तो इस अनाज के भंडारण पर नजर रखने के लिए स्टालिन की पार्टी फसल कटाई के समय और बाकी साल में इधर उधर घूमती थी और इन लोगों के दुकानों पर छापे मारे। As shortage continued, the decision was taken to collectivize farms. It was argued that grain shortages were partly due to the small size of holdings. अब क्योंकि अनाज की पूर्ति नहीं हो पा रही थी तो आंदोलन हुए और फिर बाद में ये माना गया क्योंकि खेत छोटे हैं इसलिए जनता का भला नहीं हो रहा। After 17 land had been given over to peasants, these small-sized peasant farms could not be modernized. 1917 में जमीन किसानों को दे दी गई, लेकिन वो इतने छोटे थे कि उनको मॉडर्न सामान नहीं पहुंचाए जा रहे थे। To develop modern farms and run them along industrial lines with machinery, it was necessary to eliminate kulaks, take away land from peasants, and establish state-controlled large farms. अब मॉडर्न खेती की शुरुआत करने के लिए कुल्लक्स को हटाना जरूरी था और साथ ही साथ इन जमीनों को लेकर जोड़कर फिर खेती करी जानी थी ताकि किसानों का भला हो सके। What followed was Stalin's collectivization program. From 1929, the party forced all peasants to cultivate in collective farms. अनाज ज्यादा मात्रा में पैदा हो, ज्यादा पैसा हो, इस वजह से स्टालिन ने कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम की शुरुआत की और 1929 आते आते पार्टी ने किसानों को फोर्स करना शुरू कर दिया कि वो इन खेतों को में जोड़कर मिलकर काम करना शुरू करें। The bulk of land and implements were transferred to the ownership of collective farms. Peasants worked on the land and the kulaks profit was shared. अब खेत जुड़ गए,
किसान मिलकर वहाँ काम कर रहे थे, तो जो बड़ी बड़ी मशीनें थी वो आराम से इन किसानों को मिल रही थी ताकि वो ज़्यादा अनाज उगा सके। फिर जो प्रॉफिट होता वो आपस में सारे किसानों में बांट दिया जाता। Enraged peasants resisted the authorities and destroyed their livestock. अब हो क्या रहा था, किसानों के पास में खेत अनइवन थे, किसी के पास ज्यादा था, किसी के पास में कम था। 5 जनों ने मिलकर खेत को जोड़ा, तो किसी के पास में हो सकता है 50% एक अकेले आदमी का था, बाकी का 4 जनों में बटा हुआ था। तो जोड़कर आप प्रॉफिट को बराबर बांटोगे तो जिसकी जमीन ज्यादा थी उसको तो नुकसान होगा। तो ऐसे में इन लोगों ने विद्रोह करना शुरू किया और जो लाइव स्टॉक था, लाइव स्टॉक मतलब जो जानवर थे, उनको खदेड़ना या उनको परेशान करना या उनको खत्म करना शुरू कर दिया। Between 29 and 31, the number of cattle fell by 1/3. 1929 और 31 आते आते जानवरों की कमी आने लगी क्योंकि उन्हें मार दिया गया था। Those who resisted collectivization were severely punished. Many were deported and exiled. अब इस चीज को रोकने के लिए जिन लोगों ने कलेक्टिवाइजेशन का विरोध किया उन्हें सजा मिलने लगी। उन्हें या तो देश निकाला दे दिया गया या फिर उन्हें मार दिया गया। As they resisted collectivization, peasants argued that they were not rich and they were not against socialism. किसानों ने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई ना तो हम अमीर हैं और ना ही हम समाजवादी। They merely did not want to work in collective farm for a variety of reasons. वो सिर्फ काफी सारे कारण थे जिनकी वजह से वो इन जुड़े हुए खेतों में काम नहीं करना चाहते। कारण क्या था कि हो सकता है शायद उन्हें ज्यादा मजदूरी करनी पड़ रही हो, या हो सकता है आपस में ही उनकी जो टकराव हो रही थी उनकी वजह से हो। Stalin government allowed some independent collectivization but treated such collectivators unsympathetically. अब जिन लोगों ने कहा कि भाई हम कलेक्टिवाइजेशन के माध्यम से खेती नहीं करेंगे, स्टालिन ने कहा ठीक है मत करो, उन लोगों को अलग कर दिया। और ऐसे लोग जो अलग हुए थे फिर उन पे अपना कंट्रोल जमाने के लिए उसने अलग अलग तरीके से इन लोगों को परेशान करना शुरू किया। जैसे उन पे टैक्सेस बढ़ा दिए, उनको जो सुविधाएं दी जानी चाहिए थी उन पे रोक लगा दी, कैसे भी करके उसने उनको अपने फेवर में करने की ठान। In spite of collectivization, production did not increase immediately. In fact, the Bayard harvest of 1930-33 led to one of most devastating famines in Soviet history, where over 4 million died. कलेक्टिवाइजेशन होने के बावजूद भी अनाज की पूर्ति नहीं बढ़ पा रही है क्योंकि 1930-33 में बहुत बड़ा अकाल आया था और इसकी वजह से सोवियत की हिस्ट्री में तकरीबन 4 मिलियन लोगों की मौत हो चुकी। Many within the party criticized the confusion in industrial production under the planned economy and the consequences of the collectivization. बहुतों ने अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और प्लांट इकोनॉमी और उसके जो कलेक्टिवाइजेशन था उसके खिलाफ भी बातें करनी शुरू की। Stalin and his sympathizers charged these critics with conspiracy against socialism. स्टेलिन और उसके वफादार लोगों ने ऐसे लोगों को देशद्रोही करार कर दिया। Accusations were made throughout the country and by 1939 over 2 million were in prisons or labor camps. अब स्टेलिन ने इन लोगों को देशद्रोही तो घोषित कर दिया, साथ ही साथ उसने ये कहा कि इन लोगों को या तो जेल में बंद कर दिया या फिर इन्हें देश के बाहर खदेड़ दिया। Most were innocent of the crimes but no one spoke for them. A large number were forced to make false confessions under torture and were executed. Several among them were talented professionals. अब चाहे से बहुत सारे ऐसे भी लोग उसमें पकड़े गए जो कि वाकई में बहुत अच्छे थे या बहुत ही ज़्यादा वफादार लोग थे, तो उन लोगों को भी स्टेलिन ने पकड़ तो लिया। इन लोगों को, मासूम लोगों को जब पकड़ा गया तो इनमें से काफ़ी सारे तो ऐसे थे जिसने कुछ नहीं किया था और उन्हें कुछ नहीं बताया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, उन्हें मार लिया गया। इसकी वजह से बहुत सारे टैलेंटेड लोग भी खत्म हो गए। नाउ द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर। ये जितने भी आंदोलन हुए, चाहे से रशिया में जो रिवोल्ट हुए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट आया, फरवरी के अंदर जो फैक्ट्रीज में आंदोलन हुए थे, अक्टूबर के अंदर जो आंदोलन हुए, फिर सोशलिस्ट सोसाइटी की स्थापना जो हुई, या स्टालिन का जो कलेक्टिवाइजेशन प्रोसीजर चला, स्टालिनिज्म जो हुआ, कलेक्टिवाइजेशन प्रोसीजर चला, उसका
बाकी देशों पर क्या इफेक्ट रहा था। द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन एंड यूएसएसआर, सब देशों पर इसका क्या इफेक्ट था और यूएसएसआर क्या। Existing socialist parties in Europe did not wholly approve of the way Bolsheviks took power and kept it. जो सोशलिस्ट पार्टी थी और अब बोल्शेविक्स ने जिस तरह से सारी चीजें अपने कब्जे में की उसका विरोध उन्होंने करना शुरू किया। However, the possibility of workers stated fired people's imagination across the world. अब काफी सारे देशों में इसके बारे में बातें होने लगी। In many countries, communist parties were formed, like Communist Party of Great Britain. Bolsheviks encouraged colonial peoples to follow their experiments. Many non-Russians from outside the USSR participated in the Conference of the People of the East, and Bolsheviks founded Communitarian Union of Pro-Bolshevik Party. Some received education in USSR Communist University of the Workers of the East. By the time of the outbreak of Second World War, USSR had given socialism a global face and world stature. Yet, by 1950s, it was acknowledged within the country that the style of government in USSR was not in keeping with the ideals of Russian Revolution. In the world socialist movement too, it was recognized that all was not well in Soviet Union. A backward country had become a great power. Its industries and agriculture had developed and the poor were being fed. But it had denied the essential freedom to its citizens and carried its developmental projects through repressive policies. By the end of the 20th century, the international reputation of USSR as a socialist country had declined, though it was recognized that socialist ideals still enjoyed respect among its people. But in each country, the ideals of socialism were rethought in a variety of different ways. अब USSR ने कॉन्फ्रेंस रखी, उस कॉन्फ्रेंस में दूसरे देशों के लोगों ने भी हिस्सा लिया और उन्हें ये बताया गया कि किस तरह से USSR ने तरक्की की। सबने ये तो एक्सेप्ट किया कि एक गरीब देश विकसित हुआ है और वहाँ पर बहुत सारे काम हुए हैं, साथ ही साथ गरीब का पेट भरा जा रहा है, लेकिन सब लोगों को ये भी पता चला कि आम जनता के अधिकारों का हनन भी हुआ है। इसीलिए लोगों ने USSR में जो चीजें हुई थी उन अच्छाइयों को तो अपनाना शुरू किया और गलत चीजों को उन्होंने नकार दिया। साथ ही साथ सॉरी 20th सेंचुरी का एंड आते आते USSR की जो इंटरनेशनल रेपुटेशन है वो धीरे धीरे That's all for Russian Revolution. I hope you have understood. Stay safe and stay healthy. Bye bye.